वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने दूसरे लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको सारे फार्मूले उसके ड्राइव करवा दिए। अब आप उनको लर्न कर लें। उन पे हमने कुछ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस भी करवाई थी, साइन कॉस पर कराई थी, लॉग पे कराई थी। और फार्मूला ड्राइव करते समय तो हमने हर फार्मूले पर आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस कैसे लगाना है फार्मूला वो हमने बताया था। अब आपको क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे वो डायरेक्ट फार्मूले पर तो होंगे नहीं। तो जैसे अब आपको हम और भी क्वेश्चंस बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू 1/x² माइनस a², इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, यानी इसका yn फाइंड करना है, यानी n टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी देखिए इस टाइप का जो फंक्शन दिया गया है ये कहीं हमने फार्मूला तो ड्राइव नहीं किया है, 1/ax प्लस b का किया है। 1/ax प्लस b यानी x में 1 डिग्री का हमने आपको फार्मूला बनाया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न करने के लिए इसका फैक्टर कर दिया हमने, x माइनस ए 1/x माइनस ए x प्लस ए। तो लेट पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है ये अलग अलग करेंगे। तो a/x माइनस ए प्लस b/x प्लस ए। अब a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे n टाइम्स, क्योंकि 1/x माइनस ए ये आप फार्मूला जानते हो 1/ax प्लस b का, तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो a और b के वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हाँ इंटर में आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट टेक्निक बताते हैं कैसे a और b के वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो। जैसे a के नीचे x माइनस ए है तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a होगा। तो a की वैल्यू हमें निकालने के लिए हम जिसके लिए फाइंड करना चाहते हैं वो बंद कर दीजिए। तो x बराबर a शेष में रख दीजिए, तो 1/a प्लस ए यानी 1/2a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2a अपान x माइनस ए। प्लस इसी तरीके आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो डिनोमिनेटर में x प्लस ए है, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर माइनस ए। तो इसको बंद कर दीजिए और शेष जितना बचा उसमें x की जगह माइनस ए रख दीजिए। तो माइनस ए माइनस 2a, तो 1/-2a यानी माइनस का 1/2a अपान x प्लस ए। तो y इज इक्वल टू आ गया 1/2a, कॉमन आ जाएगा, तो 1/x माइनस ए और माइनस 1/x प्लस ए। ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो गया। अब ये फार्मूले में चेंज हो गया है, तो अब सीधा आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो yn इज इक्वल टू 1/2a तो कांस्टेंट है। अब सीधा फार्मूला 1/x माइनस ए का क्या होता है, -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान x माइनस ए की पावर n प्लस 1 इंटू a की पावर n। तो a क्या होता है उसमें, x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो 1 की पावर n 1 ही रहेगा, तो माइनस खत्म हो गया। इसी तरीके 1/x प्लस a का -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान x प्लस a की पावर n प्लस 1। बस अब अगले स्टेप से ये ऊपर आप कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर का और सॉल्व हो गया। इस तरीके से n टाइम्स इसका आप निकाल सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में ये आंसर हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान 2a x माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस x प्लस ए की पावर माइनस n प्लस 1।
ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में यदि आपको क्वेश्चन दिया गया होता 1/x² + a² दूसरा क्वेश्चन, तो हमने यहाँ 1/x² + a² कर दिया। तो अब इसके फैक्टर क्या होंगे, x - ia और x + ia, समझ रहे हो, x - ia और x + ia, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। i की वैल्यू क्या होती, इमेजिनरी नंबर होता है √-1। अब इसका फिर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो लेट y = a/x - ia और x + ia। अब a की वैल्यू निकालोगे उसी टेक्निक से, तो x - ia बराबर 0, तो x बराबर ia हो जाएगा। तो x इसको बंद करोगे तो x की जगह ia रखोगे, तो ia + ia 1/2ia, ये वैल्यू 1/2ia हो जाएगी। सिमिलरली ये आपका -1/2ia, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो 1/2ia। और यहाँ आपका x - ia था, ये x + ia था, ये x - ia, ये x + ia। अब डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, तो 1/2i 2ai और x - ia और x + ia कॉमन ले लिया, ये x - ia और x + ia, ये इसका हो जाएगा। लेकिन ये जो आंसर आया है ये i में आया है, तो i में आंसर नहीं दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। लेकिन वो x² - a² वाला जो आंसर था वो i में नहीं था, तो बस वो उतना आंसर हो गया था। लेकिन इसका आंसर जो आया है वो i में आया है, तो इसको हम लोग विदाउट i कैसे करेंगे, यानी ये आगे और सॉल्व होगा। तो देखिए, आपको इंटर में पढ़ा होगा e⁻i थीटा बराबर cos थीटा + i sin थीटा पढ़ा था, ठीक है। और cos थीटा + i sin थीटा की पावर n, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये हो जाता है cos n थीटा ± i sin n थीटा, इसको डिमाइवर प्रमेय कहते थे। और आप x + iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर, तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते थे, इसमें करते थे लेट x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। इस तरीके से आप चेंज करते थे, जहां पर r क्या होता था, z का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस होता था √x² + y², और थीटा आपका एम्पलीट्यूड होता था, अर्थात कोणांक। थीटा = tan इनवर्स y/x। अगर स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दें तो x² + y² बराबर r² आ जाएगा, और दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा बराबर y/x, यानी थीटा = tan इनवर्स y/x हो जाता है। तो इतना आपने, ये चीजें आपने इंटर में पढ़ी थी। तो देखिए, अगर हम मैच कराएं तो हमारा जो आंसर आया है x - ia और x + ia, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों स्थिति में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy है तो ये हम ले सकते हैं। तो x - ia और x + ia में लेट x बराबर r cos थीटा और y की जगह a है, a = r sin थीटा मान लिया। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ें तो x² + a² बराबर r² आ जाएगा, और डिवाइड कर दें तो tan थीटा = a/x आ जाएगा। तो या इसमें r बराबर √x² +
ए स्क्वायर लिख सकते हैं और ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब आपका ये देखिए yn जो था हमारा, इसमें -1 n फैक्टोरियल n अपान 2ia और x की जगह r cos थीटा माइनस आई ए की जगह r sin थीटा की पावर -n+1। ठीक है, -n+1 और माइनस x की जगह r cos थीटा अब प्लस आई ए की जगह r sin थीटा की पावर -n+1। तो yn इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia। अब इसमें देखिए r कॉमन निकलेगा, इससे भी r कॉमन निकलेगा, थ्रू आउट बाहर चला जाएगा और उसकी पावर दोनों में -n+1 -n+1, तो r की पावर -n+1 आपका कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा माइनस का i sin थीटा, cos थीटा माइनस का i sin थीटा पावर -n+1 और माइनस cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर -n+1। तो yn इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia, इसको 1 अपान r की पावर n+1 लिख दिया। अब ये डिमाइवर थ्योरम से जो भी आपको हमने बताया था cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा की पावर n, तो वो पावर आपका एंगल में चला जाता है। ये पावर डिमाइवर थ्योरम लगेगी तो ये पावर एंगल में आ जाएगा, तो cos एंगल में आएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो -n+1 आएगा। तो माइनस जो है cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये आपका n+1 इंटू थीटा आएगा। और साइन में जब आएगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन n+1 थीटा। और इसी तरीके इसमें करोगे तो cos n+1 थीटा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई साइन n+1 थीटा। तो देखिए ये cos cos आपके कैंसिल हो गए, तो yn इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia 1 अपान r की पावर n+1, और ये आपका 2i साइन n+1 थीटा। तो देखिए 2ia i कैंसिल हो गया। बस अब ये आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो तो देखिए ये आंसर आपका r और थीटा में आ रहा है, वेयर r की वैल्यू ये है और थीटा की वैल्यू ये है। तो अगर आप चाहो तो r की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से x बराबर r cos थीटा, तो वेरिएबल है, a आपका कांस्टेंट है, तो इससे आप r निकाल लीजिए। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा a अपान साइन थीटा।
तो आप यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आपका आंसर yn इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान a 1 अपान r। तो r की वैल्यू है इतनी, तो r की पावर n+1 यानी यहाँ रखोगे तो साइन की पावर n+1 थीटा ऊपर हो जाएगा बटे a की पावर n+1 इंटू साइन n+1 थीटा। तो yn इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान a की पावर n+2 इंटू साइन की पावर n+1 थीटा इंटू साइन n+1 थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। वेयर बस इसमें अब कौन बचा, केवल थीटा में बचा। तो वेयर थीटा आप बता सकते हो, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपान x। ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल। ओके, समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन का सलूशन। अब इसी तरीके से हम आपको दूसरा कोई क्वेश्चन दें। मान लो इस क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू 1 अपान x² + 1 था, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस आई और x प्लस आई। तो अभी हमने यहाँ a² दिया था तो x माइनस आई ए और x प्लस आई ए था, तो a का काम यहाँ कौन करेगा, 1। तो जितना क्वेश्चन हमने आपको पूरा किया है a की जगह 1 रख करके रख दोगे तो आंसर आ जाएगा इसका। तो आपको रखना नहीं है a की जगह 1, आप पूरा इसको सॉल्व करोगे तो कहने का मतलब ये जो आंसर आया है इसमें a की जगह 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इसी टाइप में अगर देखिए हम दूसरा क्वेश्चन और बनाए आपको, तो मान लिया हमने आपको ये